Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So today I explain Unit 5 David and Goliath. Last day we explained David and Goliath in your textbook. So today I solve your workbook chapter 5. Okay, so let's start. First paragraph, read the paragraph and answer the questions. A long time ago there lived a young boy named David. He had 3 older brothers and they were all soldiers of the king's army. बहुत समय पहले की बात है, डेविड नाम का एक लड़का, छोटा सा लड़का रहता था जिसके 3 बड़े भाई थे और वो सब राजा के आर्मी में सोल्जर्स थे, सैनिक थे. डेविड ऑल्सो वांटेड टू बी ए सोल्जर. डेविड को भी सोल्जर बनना था, वो चाहता था कि वो भी एक सोल्जर बने. बट हिज फादर वांटेड टू हिम स्टे होम एट होम एंड लुक आफ्टर हिज शीप. लेकिन उसके पापा ये चाहते थे कि वो घर पे रहे और अपने जो भेड़ बकरी है उसका देखभाल करे. तो राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स गिवन. डेविड ब्रदर्स वर सोल्जर्स. बी, हम किस में टिक करेंगे बेटा? बी में. डेविड्स फादर वांटेड हिम टू लुक आफ्टर हिज शीप એટલે डी. लुक आफ्टर हिज शीप એટલે डी. Okay, fill in the blanks. David wanted to be a soldier. Ready? चलो अब हम सेकेंड पैराग्राफ रीड करेंगे. Every day David used to take his father's sheep into the hills. दर रोज हर दिन डेविड जो है अपने पापा के जो भेड़ बकरियाँ थे उसको वो पहाड़ में चराने जाते थे. While the sheep were grazing, जहाँ पे वो घास खाते थे. He looked for the flat, round stones along the river bank or beside the rocks. जब वो घास खाते थे तब वो चारों तरफ देखते थे और जितने भी नदी के किनारे पत्थर थे उसको अपने बैग में डालते थे. And put them in his bag, मतलब बैग में डालते थे. Sometimes a hungry lion or angry bear came to kill the sheep. कभी कभी ऐसा भूखा शेर और गुस्से वाला भालू जो आके शिप को मार जाता था. बट डेविड वॉज नॉट अफ्रेड. लेकिन डेविड कभी डरता नहीं था. ही टूक अ स्टोन फ्रॉम बैग एंड पुट हिज स्लिंग. वो बैग से एक पत्थर लेके ऊपर छोड़ता था. ही बैंड साइड एंड स्लिंग सर्कल अबव हेड एंड स्टोन फ्लू फ्रॉम इट. चारों तरफ घुमा के वो ऊपर पत्थर छोड़ देता था और वो पत्थर थ्रू द एयर हवा में जाता था. एंड इट हिट द वाइल्ड बीस्ट बिटवीन आइज एंड किल इट. जंगलियों के आँखों के बीच में जाता था और वो वहाँ पे ही मर जाते थे. What did David do while the sheep were grazing? जब sheep घास खाते थे तो डेविड क्या करता था? तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं. He, तो मैं अंडरलाइन भी कर दे रही हूँ. He looked for flat around stones along the river bank or beside the rocks and put them on his back and put them in it his bag. रेडी? दिख रहा है बच्चों? देख लिया आप लोगों ने? ठीक है. चलो राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स गिवन. डेविड कलेक्टेड फ्लैट राउंड स्टोन्स, फ्लैट स्क्वायर स्टोन्स ने रॉक्स ने पेबल्स. राउंड स्टोन David was not afraid of lions and bears. See, the stone hit the beast on the eyes, between the eyes. Ready? देखो चलो अब fill in the blank. Sometimes dash or and
kill the sheep. Sometimes a hungry lion hungry lion and angry bear. रेडी? ठीक, चलो अब देखो ऊपर. वन डे डेविड्स फादर कॉल्ड हिम. एक दिन डेविड के पापा ने डेविड को बुलाया. ही टोल्ड हिम दैट दे आर एनिमीज. उसने अपने दुश्मनों के बारे में उसको बताया. द फिलिस्तीन्स वर मार्चिंग इनटू इज़राइल. जो फिलिस्तीन वाले हैं वो हमारे दुश्मन हैं और वो इज़राइल में कब्जा करना चाहते हैं. ही सेड लीव द शीप. उसने कहा उसके पापा ने कि चलो भेड़ बकरियों को छोड़ो. गो एंड फाइंड योर ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी. अपने भाइयों को जाके राजा के आर्मी में ढूंढो. गिव देम दिस बैग ऑफ फ्लोर एंड दिस लेटर्स बिफोर द गेट टू फाइट. ये जो बैग में फ्लोर भरा है ये और ये जो लेटर है ये अपने भाइयों को जाके वहाँ पे देना है जब वो लड़ाई करने जाए उसके पहले. व्हाट डिड द फादर आस्क डेविड टू गिव हिज ब्रदर्स. चलो तो व्हाट डिड फादर आस्क डेविड टू गिव हिज ब्रदर्स. ना द फादर आस्क डेविड bags of flour and letters before they go to fight. Ready? चलो. Who were marching into Israel? Philistines. हम यहाँ से लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हम यहाँ पे कवर कर देंगे इसको और यहाँ से लिखेंगे. ठीक है. Philistines were marching into Israel. रेडी? चलो अब राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी बॉक्स गिवन. द डैश वर द फिलिस्टाइंस. ए. ठीक है. चलो. हु सेड दीज वर्ड्स. गो एंड फाइंड योर ब्रदर्स इन द किंग. डेविड्स फादर सेड these word. रेडी? चलो अब फोर्थ पैराग्राफ. David reached there where the battle was going on. All the king's soldiers were afraid because a huge Philistine giant called Goliath was standing in the front of their camp and roaring loud voice like an angry lion. डेविड जब वहाँ पे पहुँचा तब देखा कि युद्ध शुरू हो चुका था. सब जो राजा के सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो बहुत डर के मारे फिलिस्तीन में जो जेंट था गोलियत उसके सामने वो खड़े थे और वो चिल्ला रहे थे भूख एकदम गुस्से वाले शेर की तरह. आई एम गोलियत, ऐसा करके कि मैं गोलियत हूँ. आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इज़राइल, मैं इस लैंड के ज़मीन को बर्बाद कर दूंगा. सेंड योर बेस्ट सोल्जर्स टू फाइट अगेंस्ट मी एंड आई विल किल देम. तुम्हारे जितने भी अच्छे सोल्जर्स हैं ना उसको फाइट के लिए बुलाओ और उसके साथ मुझे लड़ाई कराओ. वाई आर द सोल्जर्स अफ्रेड. चलो लिखो. देखो. बिकॉज a huge Philistine giant
called Goliath was standing in front of their camp and roaring in a loud voice like an angry lion. Ready? Chalo. Write the correct option A, B, C in the box given. Goliath was a giant. Complete the following sentence. Goliath was standing in front of the camp and roaring in a loud voice like an angry lion. चलो अब who said this word? I will destroy the land of Israel. Goliath. Words. ठीक है, चलो अब इसके बाद काम पढ़ते हैं. The king of Israel was worried about this, so he made a promise to his soldiers. The man who kills the giant Goliath will marry my daughter, and I will give him gold and jewels, and he'll be the richest man in Israel. ये सब सुन के इज़राइल के जो राजा थे बहुत मुसीबत में पड़ गए और उसने अपने सैनिकों से प्रॉमिस किया कि कोई भी इंसान अगर इस जेंट को मार देता है तो मेरे लड़की से मैं उसका शादी रचवाऊँगा और मैं उसको गोल्ड और ज्वेल्स को देके इज़राइल का बहुत ही अमीर इंसान बना दूँगा. डेविड हेयर्ड इट. डेविड ने ये बात सुना. ही सेड. उसने कहा आई विल किल ग्वालियत. मैं ग्वालियत को मारूंगा. द किंग एंड ब्रदर्स लाफ्ड एट हिम एज डेविड वॉज ओनली अ बॉय. राजा और उसके भाई हंसने लगे क्यों उसके ऊपर, क्योंकि डेविड जो था वो एक लड़का था छोटा सा. फाइनली द किंग एग्रीड. लेकिन राजा के पास और कोई चारा ही नहीं था, इसलिए उसने डेविड के बात पे एग्री कर दिया. तो उसने एक प्रॉमिस किया. व्हाट प्रॉमिस डिड द किंग मेक टू द सोल्जर्स? द मैन इन माई सोल्जर who killed the Goliath, then I will marry my daughter and give jewels and gold. Why did the king and his brother laugh at David? Because David was just a boy. Then the king and his brothers laughed at
डेविड। ओके, चलो, with the correct option A, B, C, D on the box given. The king and his brothers laughed at David because he is only a boy. Who said this word? I will kill Goliath. David said these words. Hail be the richest man in Israel. King said this word. रेडी? तो बेटा आज यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो करवाया है वो आप लोगों को आपके CW में उतारना है और वर्कबुक में उतारना है एक बार CW में, और मुझे होमवर्क में बताना है। ठीक है, इसका PDF मैं वीडियो के साथ ही सेंड कर दूँगी, इसमें से आप लोग लिख लेना। ओके, सो टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे